नमस्कार मित्रों, मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट हिंदी साहित्य में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी कहानी साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। किसको कहानी सम्राट कहा जाता है? प्रेमचंद को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था, फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। प्रसाद की अंतिम कहानी सालवदी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवदी माना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रथम कहानी कानों में कंगना इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन वर्ष सन 1913 ईस्वी। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी मांग के आधार पर पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है, उसकी माँ। इसके आधार पर नंद दुलारी वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनैतिक कहानीकार माना जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की चिंगारियाँ 12 कहानियों का संग्रह है, जिसे सन 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। किसका कथन है? मार्कंडेय का कथन है। ठीक है दोस्तों, प्रथम महिला कहानीकार व्यंग्यमंगला है। व्यंग्यमंगला का वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण है। उपेंद्रनाथ अश्क ने अपनी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग्य किया है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की पहली कहानी गृहलक्ष्मी है। ठीक है दोस्तों, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की प्रथम कहानी गृहलक्ष्मी। मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले कहानीकार प्रेमचंद, यशपाल, ये दोनों हैं। नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा के परिंदे से मानी जाती है। नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा के परिंदे से मानी जाती है। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के जनक कहानीकार मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। अकहानी आंदोलन के बाद सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहानीकार महीप सिंह। सहज कहानी के बाद समांतर कहानी के आंदोलनों को कमलेश्वर ने चलाया। रांगी राघव कृत गदल राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की उल्लेखनीय कहानी है। गदल किसकी कहानी है? रांगे राघव की कहानी है। ठीक है दोस्तों, कमलेश्वर की कहानी भटके हुए लोग भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी से संबंधित कहानी है। उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में फालतू हो जाता है। कमलेश्वर की बयान राजा नरबंसिया, राजेंद्र यादव की ढूंढना, मनु भंडारी की यही सच है, मोहन राकेश की कहानी अपरिचित आदि कहानियों में प्रेम और विवाह के खडू मधुर संबंधों का चित्रण है। भीष्म सागनी कृत चीफ की दावत बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण किया गया है।
इलाश चंद्र जोशी की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री की प्रतीत होती हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी गई है? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट के आधार पर लिखी गई। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया? वृंदावन लाल वर्मा। हिंदी गल्प माला नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? सन 1918 में काशी से। जैनेन्द्र की पहली कहानी घेल विशाल भारत में प्रकाशित। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? देवी शंकर अवस्थी। साहित्य में नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक थे नामवर सिंह, देवी शंकर अवस्थी। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? श्रीकांत वर्मा की कहानियां। हिंदी साहित्य में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक महीप सिंह। सचेतन कहानी आंदोलन में प्रमुख कहानीकार कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, वेदराही, हिमांशु जोशी आदि। कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूतनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह, विश्वेश्वर आदि। सन 1912 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित भावपूर्ण कहानी कानों में कंगना के रचनाकार राधिका रमन प्रसाद सिंह। इसके बारे में मैंने पहले कहा था। हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता में। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृष्णा सोबती की कौन सी चर्चित कहानी देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है? सिक्का बदल गया। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कमलेश्वर। फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी के अनुकरण पर हिंदी में किस कहानी आंदोलन का विकास हुआ? कहानी। ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों। सन 1938 से सन 1942 के बाद कहानी पत्रिका का पुनः प्रकाशन कब शुरू हुआ? सन 1955 से। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि के लेखक धनंजय। किस महिला कथाकार ने वर्ष सन 1996 का श्लाघा सम्मान विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था? कृष्णा सोबती। प्रेमचंद युग की प्रमुख महिला कहानीकार उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक, कमला चौधरी, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान।